हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। वक्फ क्या होता है, इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी, समझी भी होगी। आज हम इसके इतिहास में नहीं जाएंगे, आज हम इसका एक ओवरव्यू करेंगे कि असल में ये वक्फ होता क्या है और हाल ही में इसके ऊपर क्या अमेंडमेंट किया गया है, किस लिए अमेंडमेंट किया है, अपोजिशन का क्या मानना है, जो विरोधी है उनका क्या पक्ष है और किस बात को लेकर के विरोध हो रहा है, वो चीजें इस वीडियो के अंदर जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्फ होता क्या है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को चैरिटी पर्पज से वक्फ कर सकता है, मतलब डोनेट कर सकता है। और दोस्तों, जिस संस्था को वो डोनेट की जाएगी, जैसे आप उसको वक्फ करेंगे, आप उसके वाकिफ बन जाएंगे। अब आप उसके मालिक नहीं रहेंगे और जिस संस्था के पास वो जाएगी, जो वक्फ बोर्ड उसको संभालेगा, वो उसको उसी पर्पज से यूज करेगा जिस पर्पज से आपने उसको डोनेट किया है। वो उसको अपने किसी पर्पज से इस्तेमाल नहीं कर सकता, माने वो उसको बेच नहीं सकता, वो उसको अपने फायदे के लिए किराए पर नहीं दे सकता। उसको उससे वही काम करना पड़ेगा जिस चैरिटी के लिए आपने उसको डोनेट किया है। यहां तक का मसला बड़ा सिंपल लगता है। बहुत सारे इतिहास में जाकर के देखेंगे तो कई बड़े राजाओं ने बहुत सारी जमीनों को वक्फ किया है। हाल में भी अगर देश में देखा जाए तो 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। अगर आप देखें तो हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या रेलवे मिनिस्ट्री को छोड़ दे, इसके बाद थर्ड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो ऑक्युपायर है किसी लैंड का, तो वो वक्फ बोर्ड ही आता है दोस्तों। यहां तक की बात तो बड़ी सिंपल लगती है। अब मसला क्या है? मसला है इसके पूरे मैकेनिज्म के अंदर। ओपोजिशन ने क्या कहा, वो क्यों चाहते हैं कि ये नया अमेंडमेंट बिल लाए, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक सिस्टम को समझते हैं। देखिए, इसमें अगर किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको उसी पर्पज से यूज करना होगा, ये एक सिस्टम है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि बहुत सारी खामियां हैं इस सिस्टम के अंदर। खामियां क्या है? वक्फ बोर्ड इन सब प्रॉपर्टीज का प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। वक्फ ने जितना फायदा होना चाहिए था इस देश को और मुसलमानों को, महिलाओं को, गरीबों को, उतना फायदा वक्फ बोर्ड ने नहीं पहुंचाया है। एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पर, तो ऐसा बीजेपी सरकार का मानना है। और ये मानते हैं कि इससे जो नया अमेंडमेंट बिल आया है, इससे बहुत चीजें सुधरेंगी और जो कंडीशन सुधरेगी मुसलमानों की, वो देश हित में होगी। अब यहाँ पर अपोजिशन का ये मानना है कि इस अमेंडमेंट के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी जिससे के बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे कब्रिस्तान, बहुत सारी मस्जिदें, उनके कागज पत्र, उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होंगे तो लिटिगेशन का पूरा एक पहाड़ लग जाएगा। बहुत सारे केस मुकदमे हो जाएंगे, जिसके बाद हर चीज को खोद खोद करके देखने की परमिशन भी सरकार के पास आएगी, ऐसा अपोजिशन का मानना है। अब क्या सही मायनों में ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं? जी हाँ दोस्तों, देखिए पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट ये कहता है कि सुधार की जरूरत हर चीज में होती है। अगर सरकार को लगता है कि मिसमैनेजमेंट है, तो ये सरकार का राइट बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस संस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं और अगर वहां पर कोई जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट भी किया जाए। और अपोजिशन का भी काम जाहिर सी बात है, हर सरकार के काम में दखल अंदाजी करना, उसको अपोज करना, ये सब काम देश के अंदर चलते रहते हैं। अब क्या सही मायनों में ये मिसमैनेजमेंट है? जी हाँ, बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि लैंड को बेचने की कोशिश तक करी गई है, या फिर जिस लैंड को किसी ने वक्फ किया था उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मुसलमानों की गरीबी दूर करने के लिए ही बेसिकली ये जमीनें वक्फ करी जाती है कि समाज का भला होगा, मुस्लिम समाज का बेसिकली भला होगा, और वो भला नहीं हो पा रहा है, ऐसा देखने में आया है। इसके खिलाफ बहुत सारी लाखों शिकायतें कोर्ट्स के अंदर जो है वो जमा है। उसके बाद ही सरकार ने फैसला लिया है कि वक्फ 2.0 आना जरूरी है। अब इस नए नियम के तहत क्या होगा कि नए नियम के तहत वक्फ के ऊपर कुछ कंट्रोल सरकार के आएंगे, जिसमें सरकार ये देख सकती है कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब आगे से वक्फ के जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, उसका एक पूरा प्रोसेस होगा, जो कलेक्टर होगा उसके सामने हर चीजें पारदर्शिता के साथ जो है वो चीजें करी जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी हर चीज में। वक्फ के पास जितना फिलहाल जो भी असला मसला है, उसको सरकार एक पोर्टल के ऊपर जो है वो डाल देगी। उस पोर्टल पर चीजें डालने के बाद चीजों में फिर से ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये सब चीजें सरकार ने बताई हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी करी है। लेकिन अपोजिशन का बार बार एक ही मत है कि क्या अब हर कब्रिस्तान का सबूत मांगा जाएगा, क्या अब हर मस्जिद की एक जांच परख करके उसका सबूत मांगा जाएगा? इससे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजों के कोई प्रूफ नहीं भी है, क्योंकि फिलहाल वक्फ सिस्टम ये कहता है कि जिसको बहुत समय तक वक्फ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वक्फ किया है। लेकिन सरकार ने यहां पर इस डर को भी दूर किया है लोगों के मन से कि अब तक जो प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है उसको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होने वाली है। जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे उनके ऊपर यह नया सिस्टम लागू होगा। बहरहाल बहस बहुत जोरा जोरी है और 4 तारीख को फाइनली ये बिल जो है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास हो गया है और अब ये नए कानून के तहत काम भी करेगा।
मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि क्या वक्फ होता है और अब क्या होने वाला है। और देखिए, अगर देखा जाए तो एक तरफ से देखा जाए तो बहुत फायदा भी इस चीज का, क्योंकि जो मिसमैनेजमेंट है और जिस भलाई के पर्पज से वो जमीनें, वो बिल्डिंग्स, वो चीजें, क्योंकि वक्त पे अगर आप देखेंगे मोस्टली मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, ये सब जगह जो है वो मोस्टली वक्त के पास है। और अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा तो जिस पर्पज से किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन डोनेट कर दी, जब वो पर्पज ही सिद्ध नहीं होगा दोस्तों, तो फिर उसका क्या ही फायदा है। तो सरकार ने बहुत सारी कमियां देखी तो ये तय किया कि चलिए नियम बदल देते हैं। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या आप ऑपोजिशन के साथ हैं कि क्या अब हर चीज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, या सरकार हर चीज को हड़पना चाहती जैसा कि ऑपोजिशन कह रहा है वैसा सही है, या फिर सरकार ने जो तर्क दिए हैं कि हम इस पर्पज से ये चीजें लेकर के आ रहे हैं, क्या वो उनके अपने तर्क सही हैं? वो आपको कमेंट करके बताना। आप क्या मानते हैं कि वक्फ जैसी संस्थाएं देश में होनी चाहिए? क्योंकि हाल फिलहाल हमारे देश के अंदर अलग अलग 30 से ऊपर वक्फ बोर्ड जो है वो काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई अमेंडमेंट आया, नहीं, 1913 से लेकर के अब तक टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहे हैं। और इसके एक और चीज जो सामने निकल कर आई वो है इसका ट्रिब्यूटरी सिस्टम, मतलब ट्रिब्यूनल सिस्टम, सॉरी, मतलब इसका जो एक कोर्ट होता है वक्फ का, उसके बारे में मानना है कि वो खास तौर पर न्याय लोगों को दे नहीं पाता है। तो सरकार ने ये भी बात देखी कि वो जब न्याय नहीं दे पाते तो, और सरकार ये भी कह रही कि उस न्याय के खिलाफ आप हाईकोर्ट में नहीं जा सकते। हालांकि अपोजिशन ने कुछ चीजों से पढ़ करके, रेफरेंस दे करके बताने की कोशिश करी है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसके खिलाफ भी आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं। हाईकोर्ट चाहे तो वक्फ का जो खुद का लॉ एंड ऑर्डर है उसको चेंज भी कर सकता है। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को फैला करके सरकार चीजों को बदलने की कोशिश कर रही है। ये सब चीजें ऑपोजिशन का मानना है। आपका क्या मानना है लाजमी कमेंट करके बताएं। मेरा ओपिनियन ना इस तरफ है ना उस तरफ है। सरकार अगर कुछ अच्छा सोचकर किसी कदम को उठाती है दोस्तों, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाद में उसको उसके अंदर कोई कमी पाई जाती है तो हम लोग आवाज उठाने के लिए भी हैं। लेकिन फिलहाल अगर सरकार ने बहुत सारे पॉइंट्स रेज करे हैं और बहुत सारी शिकायतें भी दिखाई हैं ऑन रिकॉर्ड, इतनी सारी शिकायतें आई हैं वक्फ सिस्टम के खिलाफ, तो सरकार कुछ अच्छा ही करना चाह रही होगी। और ये मिस मैनेजमेंट, क्योंकि देखो ये चीज पहले भी आई है, कई रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा किया है कि कुछ सैकड़ों करोड़ की इनकम जनरेट कर पाता है वक्फ, इतनी 9 लाख एकड़ से ज्यादा की उनके पास चीजें हैं स्टोर वक्फ के पास, तो उससे कुछ सैकड़ों एक करोड़ की जो इनकम जनरेशन होती है बहुत कम है। एक रिपोर्ट ने दावा किया कि 12,000 करोड़ की इनकम जनरेशन हो सकती थी, लेकिन मिस मैनेजमेंट ही है जो उतनी इनकम जनरेट नहीं हो पाई। और जिन मुसलमान भाइयों की भलाई के लिए वक्फ जो है ये बोर्ड बनाए गए थे, सब चीजें करी गई थी, वो शायद उतना भला उन लोगों का नहीं हो रहा है। आई होप कि नया बिल उन लोगों का भला कर दे, इसी उम्मीद के साथ। और इसी उम्मीद के साथ क्या, इस पूरे बिल को उम्मीद का ही जो है वो नाम भी दिया गया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएंगे, क्या ये चीजें सही हैं या ऑपोजिशन जो कह रहा है वो सही है? अपना कमेंट जरूर बताएं, अपनी ओपिनियन जरूर दें। थैंक यू।